हेलो फ्रेंड्स, मैं सीनियर ट्रेन मैनेजर प्रेमदीप सिंह। आइए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एट पे कमीशन, आठवां वेतन आयोग के बारे में। बहुत सारे भैया लोग से बात हो रहा था जो सीनियर लोग हैं उनसे कि प्रेम तुम लगता है कोई गड़बड़ निकाला, उतना पैसा नहीं बढ़ेगा, बेसिक उतना नहीं जाएगा। और वही डिस्कस हो रहा था, इतना सरकार देगा, बोझ आ जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं लागू करेगा। तो सबसे पहला बात है कि हमसे पहले भी 10 साल पहले हो सकता है कर्मचारी लोग यही दिमाग में होगा कि सरकार नहीं लागू करेगा, उस पर बोझ आएगा। तो सिर्फ बोझ हमारे लिए नहीं है, और लोग भी जो ले रहे हैं, जैसे एक तो हम लोग को ओल्ड पेंशन नहीं दे रहा है, हम लोग को ओपीएस दे देता अच्छा रहता सरकार, लेकिन खुद ले रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं यूपीएस अच्छा है, एनपीएस अच्छा है। लेकिन तो बस हम लोग सभी कर्मचारी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हैं, अगर सब एक रहे और ओल्ड पेंशन जितने पेंशन लेने वाले जितने भी हैं, तो वो भी सब एकजुट रहें, तो आठवां आठवां पे कमीशन बिल्कुल लागू होगा। सब एक एक होकर अगर आवाज उठाएं तो बिल्कुल ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हम अपना आवाज उठाएंगे। ठीक है, 26 में लागू होना है तो 1 साल लेट ही होगा, लेकिन होना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे समझा देते हैं कि हमारा बेसिक दुगना के आसपास जाएगा कि नहीं, आप सिंपल वे में समझिए। अभी हम उठाते हैं और देखते हैं कि उसमें मैं निकाला फिटमेंट फैक्टर से तो थोड़ा सा ऑड टाइप का लग रहा है, क्या इतना कैसे जा रहा है। सिंपल किसी एक भैया बोले कि मेरा 50,000 बेसिक है, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं, तो रेलवे एम्प्लॉय हैं। तो मैंने वो बोला कि मेरा बेसिक कितना जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बोला कि आपका बेसिक कम से कम 85 के आसपास चला जाएगा। बोला कि 85 कैसे जाएगा, उतना थोड़ी बेसिक होगा। तो सिंपल समझते हैं, ठीक है, भैया का 50,000 बेसिक है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 50,000 बेसिक है उनका, ठीक है, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 लोको पायलट हैं, 50,000 बेसिक है उनका। अभी उनको मिल रहा है 53% डीए, ठीक है, 53% उनको मिल रहा है डीए, ठीक है। तो ये आठवां पे कमीशन में डीए इसमें ऐड हो जाएगा, डीए अब बाकी 0 डीए हो जाएगा, फिर 6 मंथ बाद से आपका नया डीए स्टार्ट होगा 0 लेवल से। तो अभी उनको फिलहाल मोटा मोटी कितना मिल रहा है, मैंने 85 बोला तो शॉक हो गए, इतना कैसे। तो 53% तक 50% तो हो गया 25,000, देख लीजिए, ठीक है, और 3% हो गया 1500 रुपया, 3% हो गया कितना, 1500 रुपया। देखिए भैया का इतना पैसा अभी मिल रहा है सतमा पे कमीशन में, इनका ओरिजिनल पैसा है इतना, 005 और 516 और 527। देखिए भैया का अभी जो है 76,500 उनका पे स्लिप में उनका 76,500 मिल रहा है। अभी उनको हर महीना ये मिल रहा है डीए जोड़ के। तो हम नया बेसिक जब इसको बनाएगा, इसको तो 76,500 तो आपको ऐसा ही हो गया, प्लस सरकार 15 से 20% आपको वृद्धि भत्ता देगा ही, उसको हर हाल में देना है, कम से कम 15 तो देना ही पड़ेगा। पिछले बार 14.29 दिया था, तो 15 उसको 15 देना है, नहीं तो अच्छा देगा तो 20 भी दे सकता है, लेकिन सरकार पे अब बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा लोड आएगा, तो ठीक है, तो 15 तो देगा ही देगा है। तो 50,000 का 15 निकाल लीजिए, तो 50,000 का 10% 5,000 और 5% 2,500, 7,500, 7,500, यानी इसमें 7,500 और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 0 0 5 5 10 के 0 बाकी 1 7 6 13 1 14 के 4 बाकी 1। मैंने गलत क्या बोला देख लीजिए, 85,000 का अप्रोक्स बोला था, 84,000 उनका बेसिक अभी होगा। 53%
सोचिए, उनका 90 के आसपास बेसिक जाएगा। 53% है हमारा, क्योंकि 8th पे कमीशन जो है लागू होगा 2026, 1 जनवरी 2026 का डेट है। सरकार चाहेगी तो, नहीं चाहेगी तो आगे भी होगा, संघर्ष होगा, सभी एकजुट होकर के पूरा एम्प्लॉय आवाज उठाएंगे। सरकार देगी, नहीं देगी तो फिर दूसरा सरकार आएगी तो वो देगी। हम लोग को जो अपना अधिकार देगा वो सरकार राज करेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी बल्ले बल्ले होना चाहिए, उनका भी बल्ले बल्ले, ठीक है ना। सरकार कोई भी रहे, सब बढ़िया है मेरे लिए, लेकिन जो मेरे हक की बात करेंगे वो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। तो 53% अभी दिए है। सपोज अभी 2 इंक्रीमेंट, तो हर साल में 2 इंक्रीमेंट 2 बार आपको डीए बढ़ता है और इंक्रीमेंट 1 लगता है। तो मान लिया कि ठीक है, अगर 2 इंक्रीमेंट में अगर अभी 2 इसका लगेगा तो 6% ही मान के चलिए कि अगर 2000 अभी तो 24 है, 26 में 6% भी, मिनिमम 6% भी बढ़ेगा तब 50,000 का देख लीजिए। 6%, 1% 500 हो गया, तब 5 6 का 30, 3,000 और इसका ले लीजिए मोटा मोटी, ठीक है। तो 0,0,0,437 भैया देखिए 87,000, कितनों भी दिन खराब होगा तो उनका पेमेंट, बेसिक पेमेंट 87,000 रहेगा। इसके अलावा जो मिलेगा अलग चीज है। तो ये किसी भी हाल में आप कैसे भी सरकार लागू करेगी तो आपका इतना बेसिक जाएगा। तो सेम पैटर्न करना है, आप लेवल बेसिक 18,000 है तो वो भी इसी पैटर्न पर निकालिए। उसका 18,000 का आप 53% निकाल लीजिए, दो अभी और लग जाएगा, 2 इंक्रीमेंट, तो उसको 6% और जोड़ सकते हो, उसमें जोड़ लीजिए और वो निकाल लीजिए। आपका बेसिक 35,400 है कि 40,000 है, 50-60 जितना है उसी अनुसार सबका सेम लेवल से निकलेगा, एक ही टाइप से होगा। तो भैया जिसका 50,000 बेसिक है उसका 87,000 से ऊपर बेसिक होगा, नीचे तो कोई आने का कोई मैटर ही नहीं है। और जहां तक डिस्कस में बोला गया कि सरकार सेंट्रल में अगर लागू करेगा तो राज्य सरकार को भी कंपलसरी उसको फॉलो करना पड़ता ही, ऐसा ही रूल है। इसीलिए पिछले बार जब लागू किया था तो राज्य सरकार ने बोला था कि लागू जब भी करें तो हम लोग से एक बार सुझाव ले कि हम लोग सक्षम हैं, हम लोग कितना आएगा प्रेशर या क्या। तो वही है जो राज्य सरकार से भी सुझाव लेगा और इस पे बिल्कुल विचार करेगा अगर हम लोग एक रहें तो। और पुरानी पेंशन भी हम लोग का जो मांग है, हक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि एनपीएस अच्छा है, यूपीएस इस बार आया है तो वो तो और अच्छा है, और ओपीएस तो अगर सरकार सभी और अच्छे हैं तो हमको तीनों ऑप्शन दे दे। फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि 100 में 100% ओपीएस चुनेगा, दूसरा नहीं चुनेगा। ओपीएस से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है, क्योंकि नेताजी विधायक जी भी वही ले रहे हैं तो सबसे अच्छा इसलिए वो ले रहे हैं, ठीक है। तो ओपीएस का भी मांग स्टार्ट रहेगा, अगर हम लोग सभी एक रहें तो मिल ही हक मिलेगा। बस अपने आप में सभी एकता बनाए रखें और पुरजोर मांग उठाएं, चाहे वो सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी का भी क्षेत्रीय दल, किसी पार्टी का भी हो, हम लोग अपना हक के लिए मांग करेंगे और बस उनको देना ही पड़ेगा, हम लोग सब एक रहें तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यही था। आप सिंपल समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल बेसिक आपको अप्रोक्स आपको डबल हो जाएगा, इसमें नो डाउट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।